याद रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी जीत होती है और उस जीत की गूंज उतनी ही ऊपर उठती है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़े, अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि जिस दिन आपकी जीत होगी उस दिन उस जीत का मजा ही कुछ और होगा। एक दो बार पढ़ लेने से या थोड़ा बहुत पढ़ लेने से कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं होते। इसके लिए संघर्ष, लगातार प्रयास लगातार करते रहना होता है। एक बार आपने पढ़ के छोड़ दिया तो फिर अब तक जितनी मेहनत आपने की है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो मेहनत आपने की है उस मेहनत को बरकरार रखें और अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखें। हार ना माने, हौसला ना खोए और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिस दिन आपका मौका आएगा, जिस दिन खेल आपकी पारी में होगा, जिस दिन आपकी बारी आएगी, उस दिन आप चौका लगा देंगे। तो अपनी बारी का इंतजार करें, हार ना माने, संघर्ष जारी रखें और अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ लगे रहें। ठीक है ना। जिस दिन एग्जाम होगा वो दिन आपका होगा और जीत उसी की होगी जिसने संघर्ष जारी रखा है और आखिर तक हार नहीं मानी है। ठीक है ना। जो हार मान लेता है वो कभी नहीं जीतता है। जीत उसी की होती है जो हार ना मानते हुए अपने संघर्ष को जारी रखता है। ठीक है। बीच में ना छोड़े, अपनी लड़ाई को जारी रखें। और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर, जो हमारा अलजेब्रा का सॉल्यूशन चल रहा है उसका एपिसोड 6, यानी कि पार्ट नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। और इस अलजेब्रा के पार्ट 6 में आज हम लेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम कवर करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस को। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी 2016 के एग्जाम में आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। और ये क्लास, ये वीडियो उतना ही बाकी अदर्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना कि यूपी वाले एग्जाम्स के लिए है। यानी कि अगर आप DSSB एग्जाम्स, जीआईसी एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और सिलेबस वही होते हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सी बातें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले वाले 5 पार्ट हमने कर लिए, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी और सारे वीडियोस फ्री हैं। आप जाकर उनसे अपना फायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपका पार्ट नंबर 6 मिल रहा है और बाकी के 5 पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x स्क्वायर + 3x + x क्यूब टू द होल पावर 8 इन पावर ऑफ x। मिडिल टर्म पूछी जा रही है आपसे इस एक्सपेंशन के अंदर। तो पहली बात तो ये आपको बायनोमियल एक्सपेंशन देखनी थी, क्योंकि बायनोमियल में कहा जाता है कि ऐसी एक्सपेंशन जिसमें 2 टर्म्स हो, है ना, 2 टर्म से, बाई मतलब 2 टर्म से मिलकर बनी होती है वो बायनोमियल एक्सपेंशन होती है। लेकिन यहाँ पर तो टर्म्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे निकाल लें। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फटाफट से आपको बहुत सी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके पास क्वेश्चन है 1 + 3x स्क्वायर + 3x, ठीक है, और प्लस में आपको दिया हुआ x क्यूब टू द होल पावर 8। और इस एक्सपेंशन में आपको क्या निकालनी है, मिडिल टर्म आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मिडिल टर्म। इसके अंदर आपको मिडिल टर्म मालूम करनी है। ठीक है, तो मिडिल टर्म मालूम करने के लिए पहले इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, बायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमें मिडिल टर्म मालूम होगी। अब कन्वर्ट कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ ही जाते हैं। वैसे तो यूपी पीजीटी में ही क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, जबकि यूपी टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पीजीटी में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन को सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछ लिए जाते हैं, होते कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। अब देखिए इसको पहले बायनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता दिखाई पड़ रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब, और ये एक्चुअल में इस प्रकार से है x + 1 का होल क्यूब, x + 1 का होल क्यूब। चेक करें, क्योंकि अगर x + 1 के होल क्यूब को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा a³ + b³ + 3ab² + 3ab, a² b, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, a³ + b³
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी। तो इस प्रकार से टर्म आएगी हमारे पास। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x क्यूब। कहने का मतलब ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है ये कुछ इस प्रकार से है 1 प्लस x का होल क्यूब और पूरे की पावर 8 हमारे पास है, ठीक है। और इसको हम सोल्व करें तो ये आने वाला है। अब ये कि बाइनोमियल दिखाई पड़ रही है, इसको लिखा जा सकता है कैसे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स का 3 8 24 होते हैं, तो ये पावर 24 हो गई, है ना। तो यहाँ पर हमें एक बात मालूम है, हमने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में जानते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार की बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, पावर n है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। अगर यहाँ पर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। अब यहाँ पर हमारे पास पावर n 24 है, तो इसके अंदर इसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में 25 टर्म्स आपको मिलने वाली है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में जानने को कहा जा रहा है कि मुझे तो भाई मिडिल टर्म बताइए। तो मिडिल टर्म जब निकाली जाती है तो यहां पर जो n होता है, ये n का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर n आपका इवन है और n आपका ओड है तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं ना। अगर n आपका इवन है ओड, तो मैं दोनों ही केस आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में इवन की बात तो चल रही है क्योंकि पावर 24 आई है, तो मैं आपको इवन के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। पहले मैं दोनों केस बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर n इवन होती है तो जो मिडिल टर्म होती है ना, तो मिडिल टर्म हमारे पास 1 आएगी। 1 क्यों आएगी भैया, मिडिल टर्म 1 क्यों आई, देखिए जब पावर 24 है, कहने का मतलब जब पावर एक्सपेंशन में 24 यानी कि इवन है, तो इवन होने पर नंबर ऑफ टर्म्स एक फालतू आती है। देखो अभी जो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बताया वो काम आने वाला है, क्योंकि अगर पावर n है तो n+1 टर्म आएगी, क्लियर। अगर पावर 24 है तो एक 25 है, टोटल टर्म कितनी आएगी 25 टर्म आएगी। तो 25 क्या होता है भैया, 25 ओड होता है। ओड होता है तो इसका मतलब 12 टर्म तो यहां मिलेगी और 12 टर्म यहां मिलेगी, बीच वाली मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी। कहने का मतलब जब पावर इवन है तो और नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है, तो मिडिल टर्म एक ही आने वाली है, एक ही आने वाली, 12 इधर 12 इधर, ठीक है। लेकिन जब पावर ओड होती है तो ओड होने पर नंबर ऑफ टर्म्स एक फालतू आएगी, मतलब टोटल टर्म्स इवन हो जाएगी। तो इवन होने पर नंबर ऑफ टर्म्स मिडिल टर्म्स 2 हो जाएगी, है ना। और जब इवन होता है तो मिडिल टर्म 1 होती है, क्लियर हुआ। तो जब इवन होती है, इनकी वैल्यू इवन होती है, तो हमारे पास एक मिडिल टर्म आती है और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 + 1th टर्म, है ना। इस प्रकार से निकाला जाता है। ये हमारे पास इवन होने पर फॉर्मूला आता है, क्लियर। जब ओड होता है तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आती है, उसका फॉर्मूला आता है n+1/2th टर्म, एंड 2 टर्म आती है और दूसरी टर्म आएगी n+3/2th टर्म, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब जब ओड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगी, इवन होने पर 2 मिडिल टर्म आएगी, दोनों मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये रहने वाला है। अब हमारे पास 24 है इवन, तो हमारे पास एक मिडिल टर्म आएगी, और वो मिडिल टर्म कैसे आएगी, देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 24 है, तो 24/2 रखेंगे तो 12 और 1 13, तो हमारे पास 13th टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी, यानी कि T13 हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। और मिडिल टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है, तो इस टर्म में आपसे कोफिशिएंट जानना चाह रहा है, तो मिडिल टर्म T13 का हमारे पास से TR+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NCR, ठीक है। अगर A और B में चल रहा है तो हम मान लीजिए हम इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, है ना, हम इस बारे में जानना चाह रहे हैं, किसमें, a + b टू द होल पावर n, है ना, मान लेते हम इसमें जानना चाह रहे हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, NCR a की पावर n - r और b की पावर r, ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। 13 टर्म निकालना तो r की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, देखिए इस प्रकार से, है ना, 12 n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 24 है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 24C12, ठीक है। और 1 टू द पावर 24 में से 12 24 में 12 घटाएंगे तो 12 और x टू द पावर 12, तो इस प्रकार से आएगी। अब कोफिशिएंट जानना चाह रहा है, तो कोफिशिएंट कौन आएगा यहाँ पर, ये वाला, ये सारा कोफिशिएंट है, तुम्हारा कोफिशिएंट क्या जाएगा 24C12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कोई सिर्फ कोफिशिएंट जानना चाह रहा था, अगर टर्म जानना चाह रहा था तो ये आंसर होता। मैंने आपको दोनों निकाल के दिखा दिया, तो टर्म जानना चाह रहा था तो ये आंसर है, हाँ। कौन सी टर्म होगी, तो अगर ये जाना है कौन सी टर्म, तो 13th टर्म होगी मिडिल टर्म, और ये जानना चाहे कि 13 टर्म बताओ तो ये आंसर है, और जाने की कोफिशिएंट बताओ तो ये आंसर है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू 12 काउंट होगी, क्योंकि 13 टर्म जाना जा रहा है तो r की वैल्यू 12 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
तो इस क्लास को शुरू से एंड तक बने रहेगा। अगर ये क्लास आपको कहीं भी जरा भी पसंद आ जाती है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, अपनी क्या है आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार यूं ही रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे, क्लासेस लाते रहेंगे, ठीक है। लाइक का बटन दबा देना और पसंद आया तो एक हल्का सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3z होल पावर 20। नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाह रहा है इस एक्सपेंशन के अंदर। अब देखिए एक बात तो क्लियर कट है कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी पीछे सीखी थी हमने, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ऐड करके हम पता लगा लेते हैं। n अगर पावर n है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म आ रही है अंदर, तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए हमसे क्या जानना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2x माइनस वाई प्लस 3z टू द होल पावर 20। इसके अंदर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाह रहा है, क्लियर कट। अब देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो सभी पे काम करता है। यहां पर टर्म देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 4 हो, 5 हो, 6 हो, ब्रैकेट के अंदर कितने भी टर्म हो वो सभी पे काम करेगा, 2 पर भी काम करता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट डॉट, हम चलते जा रहे हैं हमारे पास, और इसके अंदर हम मान लेते हैं, है ना, के लास्ट में हम k मान लेते हैं टू द होल पावर n। हम मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 ऐसे करते करते के टर्म है ना, हमने एक नाम दे दिया के, है ना। अब इसके अंदर आपसे नंबर ऑफ टर्म जानना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक है, याद रखनी है आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ये फॉर्मूला सभी पे काम करता है, किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए किसी भी एक्सपेंशन में, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, 3 से ज्यादा टर्म हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कहने का मतलब ब्रैकेट में कितनी भी टर्म हो वो सभी पे काम करेगा। बस ध्यान ये रखना है कि पावर क्या है, n की वैल्यू क्या है, और इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। हमने यहाँ पर k ले ली है ना, तो ये सभी अब काम करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पता लगा लेते हैं n की वैल्यू 20, तो इससे कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करना चाहे हम तो यहां से कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आएगी 20, क्लियर। अब k की वैल्यू पता लगाएंगे, यहां पर देखिए 1 2 3 ऐसे करते हैं, k तक जाते हैं, तो यहां पर 1 2 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, ब्रैकेट में 3 टर्म है, क्लियर है। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, n प्लस के माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 20, तो 20 प्लस k की वैल्यू 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 k माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 3, हाँ 23, 23 में से घटाएंगे 22, तो 22 c2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 22 गुणा में 21 बटे में 2 गुणा में 1, है ना, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है खोलने का। तो 11 पे कट जाएगा, 21 और 11 से गुणा करेंगे, 210 में 21 जोड़ देंगे, तो 210 में 21 जोड़ेंगे 231 हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 231 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूपी टीजीटी वाला क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे पास पेड कोर्स भी चला हुआ है, ठीक है। और अगर आप पेड कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं विद प्रॉपर शॉर्टकट ट्रिक्स मेथड, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंप्लीट 35 चैप्टर्स रहेंगे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड ऐप नितिन शर्मा मैथ, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डाउनलोड और ऐप नितिन शर्मा मैथ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। और अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9802338830, ठीक है। अच्छा, अब इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच में आपको टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे विद ग्रेजुएशन टॉपिक्स। इसमें आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, इनकी इंटरमीडिएट के भी और ग्रेजुएशन के भी। टोटल 35 चैप्टर का कंप्लीट कोर्स है, और इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के 41 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, टोटल 35 चैप्टर है, हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको ऐप के अंदर, और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलेगी, कंप्लीट एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग, असाइनमेंट मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्लास को कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लाइव क्लास वाली पाबंदी नहीं है। आप दिन में, सुबह, शाम, जब आपको टाइम मिले अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर आप अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स जो है विद शॉर्टकट ट्रिक्स, उसका जो प्राइस है, उसकी जो फीस है 3100 रुपए फीस है, ठीक है। 3100 रुपए में आप कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा विद शॉर्टकट ट्रिक्स।
अगर इसके अलावा आप केवल ग्रेजुएशन का बैच लेना चाहते हैं, आपको लगता है भाई मुझे तो सिर्फ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसकी फीस 1100 रुपए, ये 2 महीने चलता है। और 3100 वाला जो बैच है वो 4 महीने 4 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है, 4 मंथ में आपका कंप्लीट, 3 मंथ में कंप्लीट कोर्स हो जाता है, 1 मंथ आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा होगा यूपी टीजीटी जीआईसी मैथ, टीजीटी पीजीटी जीआईसी मैथ कंप्लीट कोर्स विद शॉर्टकट ट्रिक्स 4 मंथ प्लान है, ये 3499 रुपए। अब बैच की फीस 3100 रुपए और कोर्स की फीस 3499। इससे फर्क क्या है, कोर्स में आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद डाटा को ऑफ करके आप कितनी बार भी वीडियो को देखेंगे, आपका डाटा नहीं लगेगा, इंटरनेट चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में देख सकते हैं। कहने का मतलब एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया और कल आपको इंटरनेट प्लान डाटा का खत्म हो जाए तो आप डाउनलोड वीडियो को देख सकते हैं और इसमें स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं और वीडियो क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी और DEET+V टीजीटी पीजीटी दोनों का कोर्स आपको दिख रहा है, 3499 रुपए का 4 मंथ का प्लान है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी क्योंकि आप बार बार फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें बताना पड़ता है ये चीजें बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2x स्क्वायर होल पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। ये भी कमाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहां पर मैं क्या फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला। देखिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारे पास 3x - 2x स्क्वायर टू द होल पावर 2x स्क्वायर टू द होल पावर 15 और विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x, मतलब कांस्टेंट टर्म जानना चाह रहा है, फ्री फ्रॉम x कांस्टेंट टर्म यानी कि एब्सोल्यूट टर्म जानना चाह रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जनरल टर्म हमने सीखी थी, इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n - r b की पावर r। क्लियर है। अब a और b और n और r को पहचानना है। ठीक है, अच्छा जी। अब जनरल टर्म के अंदर n की वैल्यू तो क्लियर है 15 है, a की वैल्यू हमारे पास 3x है, b की वैल्यू है -2/x²। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 15 CR, r हमें नहीं पता, r हमें मालूम करना है ना। अच्छा जी, a की वैल्यू कितनी है 3x टू द होल पावर हमारे पास हो जाएगी 15 - r और b की वैल्यू हमारे पास -2x² टू द होल पावर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी r। ठीक है, अब हमें तो x पे फोकस करना है तो सारी x की वैल्यू इकट्ठा कर लेते हैं। तो 15 CR को अलग कर लेंगे, 3 की पावर 15 -r अलग कर लेंगे, यहां से x को अलग कर लेंगे, x की पावर 15 -r और नीचे से अगर हम करें तो यहां से आएगा x की पावर 2r। तो जिसमें x आ रहा है वो हमने अलग कर लिया और एक -2 टू द होल पावर r अलग से बचा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब x वाली चीज इकट्ठा कर ली और बिना x वाली अलग कर लिया हमने। अब फ्री फ्रॉम x जानना चाह रहा है। फ्री फ्रॉम x का मतलब ऐसी जिसमें x की पावर 0 आती है, वो टर्म जिसमें x की पावर 0 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म। फ्री टर्म्स जानना चाह रहा है आपसे, तो कांस्टेंट टर्म भी कह सकता है और एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर ये x की वाली टर्म है, मतलब x के ऊपर जो पावर है वो, और ये x की पावर 0, इन दोनों कंपेयर करेंगे। तो यहां से थोड़ा हल्का सा लेकर आए तो यहां से हम बना सकते हैं। देखो इस पावर 2 को ऊपर हम लेकर आएंगे तो x की पावर 15 -r माइनस का 3r हो जाएगा। ठीक है, 2r ऊपर माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर क्या हमारे पास x की पावर 0। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, बाय कंपैरिजन हम r की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्री फ्रॉम x फ्री टर्म जाना चाह रहा है, x से फ्री टर्म, तो x की पावर 0 वाली टर्म मिलेगी। तो यहाँ से 15 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3r = 0। ये जस्ट एक कंपेरिजन है, कोई इक्वल टू वाली बात नहीं, हमने कंपेयर करके पता लगाया है ना। जैसा क्वेश्चन जा रहा है वैसा जान लेंगे। तो r की वैल्यू हमारे यहाँ पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब कौन सी टर्म थी ये जानना चाह रहा है, r की वैल्यू नहीं, मतलब टर्म की कौन सी पोजीशन है। तो r की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे r की वैल्यू, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो T6 यानी कि 6th टर्म जो होगी आपकी, वो आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम x होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, r की वैल्यू 5, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 5 रखेंगे, है। तो 10 में से 15 में 5 की 10 और नीचे भी 10 है, तो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा। जब जैसे ही हम r की वैल्यू 5 रखेंगे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तो जैसे हमने यहाँ पर x तो पूरा कैंसिल हो चुका है, तो ये यहाँ पर जो टर्म बचेगी कांस्टेंट टर्म आएगी, क्योंकि 2 की पावर हम 5 रखेंगे, नंबर कांस्टेंट नंबर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 की पावर 10 कांस्टेंट नंबर आएगा, 15C5 ये कांस्टेंट नंबर आएगा। तो कहने का मतलब जैसी r की वैल्यू 5 आएगी तो जो टर्म आने वाली है आपकी उसमें x नहीं मिलेगा, फ्री फ्रॉम x होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6th टर्म। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ था, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, क्लास को पूरा देखिएगा एंड तक, बहुत सी बातें आपकी क्लियर होंगी। इफ 2n + 1 pn - 1 रेशियो 2n - 1 pn इज इक्वल टू 3:5 n की वैल्यू जानना चाह रहा है, परमोटेशन से क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा है। ठीक है, तुम्हारे पास एक्चुअल में क्या दिया हुआ देखिए, 2n + 1 pn - 1, ठीक है, रेशियो और 2n - 1 pn, है ना, और ये आपको दिया हुआ है 3:5 और निकालना है क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते देखिए, पहले इस रेशियो को ऊपर काम करते हैं, 2n + 1, ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका 2n + 1 pn - 1 डिवाइडेड बाई 2n - 1 pn, रेशियो डिवाइड में चलेगा, इज इक्वल टू 3/5 हो गया। क्लियर कट है। चलिए अब सीधा सा प्रमोट NPR का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। NPR इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें, सारी ट्रिक्स हमने अपने बैच के अंदर, कोर्स के अंदर बताई हुई है। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देखिए, ये n है, ये p है और ये r है। ठीक है, ये n है, ये p है और r है, लगाओ फॉर्मूला वहीं पर। तो n फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इन दोनों को डिफरेंस करना है ना, देखो n - r, तो ये n है, ये r है, तो घटाएंगे तो n, एक n कम हो जाएगा तो n बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n + 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, नीचे आते हैं तो ये n है, तो 2n - 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों घटाएंगे तो एक n कम हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, और इज इक्वल टू 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पलट के ऊपर आएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां से आएगा n + 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये चीजें ऊपर आएंगी पलट के। ठीक है, n - 1 फैक्टोरियल, ये तो बात जानते हैं आप अच्छे से, और नीचे हमारे पास आएगा 2n - 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो यहां से हमारे पास आएगा 2n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। अब इनको सिंप्लीफाई करना और आंसर हमें मिलने वाला है। अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट कैसे करना है, इन दोनों में देखिए क्या खास है, ये एक ही फैमिली के हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो इस बड़े नंबर को सोल्व करेंगे, मतलब फैक्टर बनाएंगे, खोल देंगे, पूरे में ये बड़ा है, तो इसको तब तक खोलेंगे जब तक ये ना बन जाए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, तो किसको सोल्व करना है किसको नहीं, ऐसा कंफ्यूजन कभी ना रखे, जो बड़ा है उसको सोल्व करो। तो इन दोनों में ये बड़ा है, इसको सोल्व करेंगे, तो 2n + 1 ऐसे कैसा रहेगा, फिर ये घटाएंगे, ठीक है, फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, तो ये घटाएंगे तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और फिर एक और घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n - 1 फैक्टोरियल। देखो इसके जैसा बन गया, छोड़ दो यहीं पर, अब ये छोटा है, इसको नहीं छेड़ना, है ना, मल्टीप्लाई n - 1 फैक्टोरियल, ये दोनों छोटे थे, इनको नहीं छेड़ा हमने। अब इन दोनों में ये बड़ा है, इसको तब तक खोलेंगे जब तक n - 1 फैक्टोरियल ना बन जाए, तो n + 2 ऐसे कैसा रहेगा, फिर एक कम करेंगे तो n + 1 हो जाएगा, और फिर एक कम करेंगे तो n हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे तो n - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर नीचे 2n - 1 फैक्टोरियल पहले से लगा हुआ है, 2n - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ है हमारे पास 3/5। अब देखो ये तो हमारा कट गया, इसके साथ पूरा कट गया ना, और n - 1 फैक्टोरियल इससे कट गया, अब एक n भी बचा हुआ है, ये n से ये n कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए आएगा हमारे पास 4n प्लस में 2 अपॉन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n² प्लस में 3n और प्लस में 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वहां फिर आपको शायद दिखाई ना दे, मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, है ना, ये काम तो हो चुका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3n² प्लस में यहां से हमें मिलेगा 9n, यहां से हमें मिलेगा 3 दूनी 6, और जब यूं करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20n, ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर, चलिए इसको उठा के इधर ले आएंगे, 3n² प्लस 9n माइनस 20n प्लस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 3n², इन दोनों घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11n, माइनस के आएंगे, ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाएंगे तो भैया हमारा फैक्टर क्या बनेगा, देखिए माइनस के 12 और प्लस का n, एग्जैक्टली यही बनेंगे हमारे पास, क्योंकि 4 × 3 = 12 होते हैं, माइनस 11 में चाहिए। 3n तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा n - 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो n - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आएगा n - 4, और एक फैक्टर आएगा 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये तो यहाँ से n इज इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू -1/4। नेगेटिव टर्म होते नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि काउंटिंग में नेगेटिव नंबर नहीं आता ना, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा,
तो 4 देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 29 का सी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा एंड तक देखना है। कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए कैसे करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत से क्वेश्चन में आपके काम आएगी। देखिए, अगर इस प्रकार की और भी बहुत सारी ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट कोर्स जानना चाह रहे हैं, तो हमारे बैच में आपको आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 8ax स्क्वायर प्लस 16 होल पावर 8 48 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ नहीं है तो। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 8a x स्क्वायर प्लस 16 टू द होल पावर 48। ठीक है, अच्छा जी, एक वैल्यू निकालनी है, बस एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये लाइन लिखी हुई है और a जाना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को इस लाइन से करने से पहले हम एक बात जानते हैं, एक जनरल सी बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, जनरल सी बात क्या है कि a प्लस बी टू द होल पावर n है, a प्लस बी टू द होल पावर n है। तो इस प्रकार की जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है ना, उसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टर्म है हमारे पास यहाँ पे, तो जो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है वो होता है 2 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए, अब देखिए x के अंदर है तो मैं आपको x के अंदर ले जाके समझा देता हूं। जैसे हमारे पास आ जाए 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n और 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n। अब एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो 100% ट्रूथ है, बहुत से क्वेश्चन में आपके काम आएगा, देखिएगा। इसके बजाय मैं आपको इस x की फॉर्म बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में जाते हैं। 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, अगर आपसे पूछे कि इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n में सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x क्या होगा, सब यानी कि x के जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे, चाहे वो x की पावर 1 वाला हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, x की पावर 4, मतलब जितने भी पावर ऑफ x है उन सबके कोएफिशिएंट का सम क्या होगा। तो फॉर्मूला है भैया, इन दोनों के जो भी कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट है सबको ऐड करके जो पावर ऊपर वो लगा दो। जैसे यहां पर 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 टू द होल पावर n दैट्स इक्वल टू 2 की पावर 100% करेक्ट आएगा, कभी भी चेक कर लो आप। अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 का 1 कांस्टेंट तो 1 है, प्लस का प्लस, x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है यहां पर, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में -1 टू द होल पावर n करेंगे। क्लियर है, तो 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 की पावर n, तो इसका आंसर आएगा भैया 0। चेक करके देख लो, 100% करेक्ट आएगा। और एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जैसे मान लो आपसे पूछे इसका कोएफिशिएंट बताओ भाई, इसका कोएफिशिएंट बताओ, पावर में कर देता हूं 31। ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 2x, और चले मैंने यहां पर कर दिया पावर 2 कर दी, चलो ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर टू द होल पावर 31। चलो और पावर बड़ी कर देती हूं, 317 कर देता हूं। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x क्या आने वाला है, तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर लो, यहां पर क्या मिलेगा 1। क्लियर, x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो -2, होल पावर कितनी है 317। आप देखो जी, 1 और 1 2 -2 0, 0 की पावर 317 क्या आएगा आंसर 0 आएगा, 100% 0 आएगा भैया। क्लियर कट है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, चलिए मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहां पर मैं 2 की बजाय 3 कर देता हूं। अब बताइए क्या आंसर आएगा, बहुत आसान है। देखिए यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 1, क्लियर है, यहां से मिलेगा -3 और पावर हो जाएगी 317, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 में 3 घटाएंगे -1, और -1 की पावर क्या आने वाली है ओड आने वाली है, तो इसका आंसर भैया -1 आएगा। चाहे चेक करके देखो, अगर विश्वास नहीं आए तो करेक्ट बता रहा हूं एकदम। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर ओड है तो ओड -1 आंसर आएगा। तो यहीं पर अप्लाई करते हैं यहां पर। अब इसके सभी पावर का कोएफिशिएंट तो इसने यहां पे तो हम निकाल के पता लगा लेते हैं भाई ये आएगा, लेकिन यहां पर कैसे, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है ना, 8a है, -8a है, यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a स्क्वायर है। अब a की वैल्यू क्या हमें तो नहीं पता,
ठीक है ना। अब यहां तो क्लियर कट है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, क्लियर कट है। यहां तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 क्लियर कट है। लेकिन ए की क्या है, ए तो हमें नहीं पता ना। तो ये लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन बता रहा है कि मुझे पता है कि इनके सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स 0 है। अब बताओ कैसे करेंगे, तो वही तरीका लगाएंगे। कैसे, इसका कोएफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है -8a, इस कांस्टेंट क्या है 16। यहां पर देखिए कांस्टेंट 1 था तो 1 भी लिया था हमने। तो अब क्वेश्चन कह रहा है इनकी सभी का जो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स 0 है। यहां पे ऑलरेडी 0 बता रहा है, वहां पर तो हम निकाल लेते थे सोल्व करने पर, 0 आता था या -1 आता था या 2 आता था, कुछ भी आता था। अच्छा जी, ये क्या बन गया, देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a-4 का होल स्क्वायर और पूरी पावर 48 है। चेक कर लो, विश्वास नहीं आया तो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे। अच्छा जी, ये हो जाएगा a-4 की पावर 96 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें मिल जाएगा a-4 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कोई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां से निकाला गया है। तो इस प्रकार की बहुत सी छोटी छोटी बातें, शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने ऐप के अंदर, हमारे बैच के अंदर है। ऐप को डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पेड कोर्स आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ऐप को डाउनलोड करके रख लिया और उनको लगता है तैयारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐप डाउनलोड करना, ऐप तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्लासेस पसंद आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना 9802338830, और व्हाट्सअप करने के बाद आप जैसी फीस जमा कराएंगे, फीस जमा कराते आपकी स्टडी हैंड टू हैंड तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यानी कि a इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद फीस जमा कराते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, तो आपकी तैयारी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।